औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायतिका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं असद जाफरी ऑफिशियल और मैं हूं असद अब्बास जाफरी। नाज़रीन इकराम, तो आप लोगों के लिए जो है वो खुशी की ख़बर ये है कि ज़हीर और शबीर की ज़मानतें जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। और दूसरी आपके लिए खुशी की ख़बर ये है कि अदालत ने मुग़विया बच्ची मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी जो है उसका मेडिकल करवाने का ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया है। ये दो मेन चीज़ें जो हैं आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। कल आपने देखा कि पुलिस ने जो है वो जो चालान जमा करवाया हुआ था, जज साहब ने वो चालान जो है वो मंजूर कर लिया। उसमें जो है वो मुख्तलिफ दफ़ात थी। उसमें नाबालिग बच्ची के साथ शादी करने की दफ़ा थी, उसके अलावा नाबालिग बच्ची को अगवा करने की दफ़ा थी, और उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो भी उसकी भी दफ़ा शामिल थी। और उसमें एक जो है वो दफ़ा 375 भी थी, जो ज़्यादती की दफ़ा होती है, वो आर्जी तौर पर निकाल दी थी। और उसमें जज साहब ने ये कहा था कि ये जो दफ़ा है ये इसलिए आर्जी तौर पर हम इसको साइड पर करते हैं, ख़त्म नहीं की थी उन्होंने ये कहा था कि जब बच्ची का मेडिकल होगा और उसमें कुछ इस तरह की जिनसी ज़्यादती के हवाले से कुछ चीज़ें शामिल होंगी तो हम ये दोबारा ऐड कर देंगे। तो उसके ऊपर जो है वो कल आपको पता है कि एक तरफ जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई थी मेहदी अली काज़मी की फैमिली के अंदर, और उसके अलावा उनके साथ जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं और जितने भी वो लोग थे जो मेहदी अली काज़मी साहब को सपोर्ट कर रहे थे, जिनमें हमारा जो है भी अदना सा नाम है। हम भी ज़ाहिर है कि मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट सच आप ये नहीं कह सकते, बल्कि हम उस वालिद को सपोर्ट कर रहे थे जिसके साथ जुल्म हुआ था। हम उस वालिद को सपोर्ट कर रहे थे जिसकी बच्ची को घर से अगवा किया गया। हम उस वालिद को सपोर्ट कर रहे थे जिस वालिद को जो है वो गुज़िश्ता 4 महीनों से एक सोशल मीडिया विंग जो है वो बैठकर मुसलसल तज़लील का निशाना बना रहा था। हम उस वालिद के साथ थे जो दर बदर की ठोकरें खा रहा था। हम उस वालिद के साथ थे जो मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर लगा रहा था, हाथ में फ़ाइल पकड़ी होती थी, किस कर्ब में वो मुब्तला था बहैसियत वालिद, हम उस वालिद के साथ थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जो है वो खुशी की खबर आप लोगों को देखने को मिली, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब सुरखरू हुए। मेहदी अली काज़मी साहब पहले दिन से ये कह रहे थे कि मेरी बच्ची माइनर है, छोटी है, 14 साल की है। बाद में जो है वो एक मेडिकल होता है, जाली मेडिकल, जिसमें 17-18 साल लिखा जाता है। बाद में फिर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल होता है, तो उसमें बच्ची को नियर टू 15 के करीब जो है वो बताया जाता है। तो वो भी जो है वो तायीद होती है मेहदी अली काज़मी साहब की। उसके बाद बच्ची को अगवा किया जाता है, बच्ची से जो है वो प्लांटेड इंटरव्यू करवाए जाते हैं, और उस प्लांटेड इंटरव्यू के अंदर जो है वो ये कहा जाता है कि बच्ची कराची से घर से निकली, शॉपर उसके हाथ में था, और वो रक्शे पर बैठी, और रक्शे पर बैठने के बाद वो टैक्सी स्टैंड पर गई, और टैक्सी स्टैंड से उसने बग़ैर पैसों के जो गुफ्तगू जो इलॉजिकल थी, जो समझ से बाहर थी, कि वहाँ से उसने टैक्सी पकड़ी और पंजाब यूनिवर्सिटी आई, और ज़हीर वगैरह ने उनको 22,000 रुपये दिया। ये झूठ मुसलसल 3 महीने तक जो है वो बोलते रहे और लोगों को गुमराह करते रहे। आखिरकार जो है वो बाबर सलीम साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत व सलामती करे, ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने CDR निकाली, और CDR निकालने के बाद उन्होंने वो पुलिस में जमा करवाया कि हजूर आप लोग इन्वेस्टिगेशन इस जो है वो तरफकारी नहीं रहते, आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे, बल्कि साबका IG ने तो कहा था कि ये केस ख़त्म हो चुका। अगर पुलिस के जो है वो हाथ में होता तो ये पुलिस जो है वो केस अब तक ख़त्म हो चुका होता। ये सारा क्रेडिट आप तमाम देखने वालों को जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बैठे हुए वालिदैन हैं उनको होता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमें इंडिया से कितनी कॉल्स आती हैं, बिला तफरीक मज़हब और मसलिक। वहाँ से बहुत सारे ऐसे सिख भाई बहनें, बहुत सारे हिंदू हमारे भाई और बहनें जो इंडिया में मौजूद हैं, वो प्रोग्राम देखते थे, वो मेहदी अली काज़मी की जो है वो इस मज़लूमियत के ऊपर आंसू बहा रहे थे, और ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में कोई ऐसा आइन और कानून नहीं है कि बच्ची को घर से अगवा किया जाता है और तमाम लोग जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह ये थी कि हमारे पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो इस तरह की है कि यहाँ पर
सिंध के अंदर जो है वो 18 साल का कानून है बच्ची के लिए, और पंजाब के अंदर 16 साल का कानून है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जहाँ पर 13 साल और 14 साल की बच्ची को जो है वो उनके मुबैना शौहर के साथ भेज दिया जाता है। मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ हिजाब ज़हरा का। हिजाब ज़हरा जो है उसकी उम्र 13 साल है। उनके वालिद ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, बेफाम होता है, या स्कूल पढ़ने का सर्टिफिकेट हो सकता है, यही हो सकता है ना, आईडी कार्ड उसी बेफाम के ऊपर बना जाता है। मतलब वो तमाम तर शवाहिद और सबूत अदालत के अंदर हिजाब ज़हरा के वालिद ने भी पेश किए, लेकिन जज ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम शवाहिद, वो तमाम सबूत देखने के बाद ये कहा कि चूँकि आपके सबूत ठीक है, लेकिन बच्ची 164 का बयान दे चुकी है और बच्ची ये कह रही है कि मैं अब अपने मुबैना शौहर के साथ जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसको भेज दिया। वो गुज़िश्ता 8 महीनों से ये केस लड़ रहे हैं। अब सोचने की बात ये है, और सवाल हम यहाँ पर ये उठाते हैं कि जज साहब आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, आपके अदल का निज़ाम आपके हाथ में है, तो क्या आप इन्वेस्टिगेट या इस तरह की इंटरोगेशन नहीं करवा सकते कि ये जज किया जाए, जांच पड़ताल की जाए कि बच्ची ने ये जो बयान है ये किसी दबाव में तो नहीं दिया। अब बच्ची को अगर अदालत के सामने आप लाकर जो है वो पेश करें और जज साहब कहें कि हाँ जी बच्ची आप बताएं कि आप किसके साथ जाना चाहें, तो उससे पीछे देखना चाहिए कि आया कि बच्ची से ये किस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है, उसको क्या ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके पीछे क्या मजबूरियां हो सकती हैं, ये भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और उसके अलावा सख्ती से इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है कि अगर 16 साल की बच्ची है तो ये कंफर्म, अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ही कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाएंगे तो फिर किस तरह कानून जो है वो चल पाएगा। लिहाजा 16 साल पंजाब के अंदर है और अगर 18 साल सिंध के अंदर है, तो ये तमाम हमारे अदालती सिस्टम, अदालती निज़ाम और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी चाहिए कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। उसके अलावा जो है वो जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब गुफ्तगू कर रहे थे शुरू से लेके अब तक, वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ये सच साबित हुई हैं। और जो है वो अन करीब आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि इंशाल्लाह जैसे मेडिकल होता है और मेडिकल होने के बाद जो है वो तमाम रिपोर्ट जो है वो जब अदालत में जमा होगी और वो जो चलान है उसमें 375 जो है वो भी ऐड हो जाएगा, और उसके बाद जो है 375 ऐड हो जाएगा तो ज़्यादती की दफ़ा उसमें भी शामिल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये जो मुल्ज़मान हैं ये इंशाल्लाह कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे। अब इनको अगर इबरतनाक सज़ा दी जाती है तो उससे जो है वो बहुत सारे ऐसे गिरोह जो है वो मुतनब्बे हो जाएंगे, वो खौफज़दा हो जाएंगे कि अब अदालतें जो हैं वो उठ गई हैं, जाग गई हैं, और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हमारे ऊपर भी हाथ डालेंगे। लिहाजा आप लोग तमाम जो है वो दुआ कीजिए कि जल्द अज जल्द जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी उनके पास पहुँच पाए। असद जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।